1 नवंबर से भारत में कई नए नियम लागू हो रहे हैं जो आम जनता से लेकर विभिन्न उद्योगों और सेवाओं पर व्यापक प्रभाव डालेंगे। इन बदलावों में बैंकिंग, गैस सिलेंडर की कीमतों, पेंशन नियमों, आधार और राशन कार्ड से जुड़े अपडेट, ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नए नियम और कई सरकारी योजनाओं में परिवर्तन शामिल हैं। आइए विस्तार से जानें कि ये बदलाव क्या हैं और हमारे दैनिक जीवन पर कैसे असर डाल सकते हैं। हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। 1 नवंबर को घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के दामों में बदलाव हो सकता है। त्योहारों का समय होने की वजह से एलपीजी की कीमतों में गिरावट की उम्मीद है, जिससे आम जनता को राहत मिल सकती है। हालांकि यह बदलाव अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के दाम और सरकार की नीतियों पर निर्भर करेगा। 1 नवंबर से ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नए नियम भी लागू हो रहे हैं। सरकार ने ड्राइविंग टेस्ट के नियमों में बदलाव कर दिए हैं। इसके तहत अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आरटीओ में परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर किसी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल से प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। यह नई व्यवस्था लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने में सरलता प्रदान करेगी और आरटीओ में लगने वाली लंबी कतारों से भी निजात दिलाएगी। हर साल की तरह इस साल भी पेंशन भोगियों के लिए अपने जीवित होने का प्रमाण देने के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। यानी कि 1 नवंबर से पेंशन भोगी अपने नज़दीकी बैंक या ऑनलाइन माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र डीएलसी की सुविधा ने इसे और भी सरल बना दिया है, जिससे पेंशन भोगियों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार ने सभी पात्र परिवारों को अपने आधार को राशन कार्ड से लिंक करने का निर्देश दे दिया है। यह प्रक्रिया फर्जी रोकने के लिए आवश्यक है, ताकि केवल वास्तविक लाभार्थियों को राशन प्राप्त हो सके। 1 नवंबर से कई राज्यों में इस प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य हो सकता है, अन्यथा राशन मिलने में समस्या हो सकती है। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 नवंबर से क्रेडिट और डेबिट कार्ड से जुड़े कुछ नए नियम लागू किए हैं। नए नियमों के तहत ऑनलाइन भुगतान को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए कार्ड ऑन अ फाइल COF टोकनाइजेशन अनिवार्य होगा। इससे ग्राहक के कार्ड की जानकारी सुरक्षित रहेगी और ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी। टोकनाइजेशन के तहत ग्राहक का कार्ड नंबर एक विशिष्ट कोड के साथ बदल दिया जाएगा, जिसे सुरक्षित लेनदेन के लिए उपयोग किया जा सकता है। कुछ बड़े सरकारी और निजी बैंकों ने नवंबर से बैंकिंग से जुड़े कुछ नए नियम लागू करने की घोषणा कर दी है। इनमें खासतौर पर फंड ट्रांसफर से संबंधित नियम शामिल हैं। SBI, ICICI और HDFC जैसे बैंकों ने डिजिटल ट्रांजैक्शन फीस में बदलाव किए हैं। यह बदलाव उन ग्राहकों को प्रभावित करेगा जो नियमित रूप से ऑनलाइन बैंकिंग सुविधाओं का उपयोग करते हैं। वहीं रेलवे अपने नए समय सारणी पर काम कर रहा है और 1 नवंबर से कुछ ट्रेनों के समय में बदलाव होने की संभावना है। यह कदम यात्रियों को अधिक सटीक समय प्रबंधन और समयबद्धता में सुधार प्रदान करेगा। यदि आप नियमित ट्रेन यात्री हैं या यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर अपने ट्रेन का नया समय जरूर चेक करें। भारत सरकार ने कुछ सरकारी योजनाओं में बदलाव की भी योजना बनाई है। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना और अन्य सामाजिक कल्याण योजनाओं में पात्रता मापदंड और आवेदन प्रक्रिया में सुधार किए गए हैं। इसका उद्देश्य है कि लाभार्थियों को योजनाओं का अधिकतम लाभ मिल सके और प्रक्रिया पारदर्शी रहे। वहीं आरबीआई ने 1 नवंबर से EMI और लोन से जुड़े कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के अनुसार EMI भुगतान प्रक्रिया को और आसान और ग्राहक केंद्रित बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। यह बदलाव उन ग्राहकों के लिए फायदेमंद होगा जो EMI पर सामान खरीदते हैं या लोन का भुगतान करते हैं। 1 नवंबर से कुछ नए सेबी नियम भी लागू होंगे, जिसका असर शेयर बाजार में देखने को मिल सकता है। नए नियमों के तहत म्यूचुअल फंड निवेश के नियमों में कुछ बदलाव होंगे। साथ ही छोटे और मझोले निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन बदलावों का असर लंबी अवधि के निवेशकों और म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों पर भी अधिक होगा। वहीं सरकार ने डिजिटल लेन देन में तेजी और ऑनलाइन फर्जीवाड़ा बढ़ने के कारण साइबर सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश लागू कर दिए। 1 नवंबर से सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और वित्तीय संस्थान और दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षित पासवर्ड और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करें। तो 1 नवंबर से लागू होने वाले सभी नियम और बदलाव भारत के नागरिकों के दैनिक जीवन को प्रभावित करेंगे। सरकार के इन कदमों का उद्देश्य है कि आर्थिक और डिजिटल प्रणाली के अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और उपभोक्ता हितैषी बनाया जा सके। सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे इन बदलावों को समझें और आवश्यकता अनुसार खुद को अपडेट रखें, ताकि इनसे होने वाले लाभों का पूरा फायदा उठा सकें। और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें सहारा समय का समय डिजिटल।